करते हैं कि आप लोगों को बाल संस्कारशाला में आने का जो बाल संस्कारशाला की नीड क्या है। बाल संस्कारशाला एक आप लोगों को गढ़ने की एक प्रक्रिया है। बाल संस्कारशाला यहाँ लखनऊ के मध्य क्षेत्र में जितने भी लोग कर रहे हैं उसमें से रेखाचार्य जी, राजकुमारी आचार्य जी और ज्ञान अंकल, तो इतने जितने भी लोग हैं ये सब आप लोगों को क्यों बाल संस्कारशाला में आने के लिए प्रेरित क्यों करते हैं, तो ये बताएगा? बताओ, कोई तो बताओ क्यों प्रेरित? सब बाल संस्कारशाला के मेंबर हो, बताओ हम लोग क्यों तुम्हें बार बार बुलाते हैं कि आओ आओ। हमारे लिए कुछ लाते हो क्या तुम लोग? देखो ये वैभव जो है बहुत छोटे से थे जब तुम लोगों के बराबर, ये देखो बताइए। सीख तो मिले। देखिए बाल संस्कारशाला असल में बच्चों में संस्कार करने की एक प्रक्रिया का नाम है। और बाल संस्कारशाला में जितने भी बच्चे आएंगे आप लोग हर कोई देखेगा कि बाल संस्कारशाला करते हुए आप लोगों को कैसा लगता है, मतलब अच्छा लगता है ना। तो सबसे पहले तो आज क्या है कोई बताएगा? चार बार तुम लोगों को बताया जा चुका है, कल भी बताया था, आज भी बताया। क्या है? विवेकानंद जयंती। और स्वामी विवेकानंद जी को युवाओं के लिए क्यों सबसे ज्यादा आइडियल माना जाता है, आदर्श क्यों माना जाता है, कोई बताएगा? चलिए ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो है युवाओं के आदर्श इसलिए माने जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि शिकागो में 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी स्पीच दी थी, सबको पता होगा। अभी सब सुन चुके, अभी सुन वो स्पीच भी हमने तुम लोगों को बताई थी, क्या दिया था, कैसे क्या दिया था। और उस वक्त पता है क्या हुआ था, जब उनको स्पीच देने के लिए इनविटेशन दिया गया था वहाँ के लोगों के द्वारा, तब उनको एक फॉर्मल अटायर दिया गया था कि सूट टाई शर्ट यही वहाँ का ड्रेस कोड है। और स्वामी विवेकानंद पता है धोती कुर्ते में पहुँच गए थे साधु की वेशभूषा में। तो और जब वहाँ के लोगों ने पूछा कि भाई आप इस तरह से क्यों आए, हमने आपको ड्रेस कोड बताया था, तो उन्होंने बोला कि ये हमारे भारतीय संस्कृति की एक हमारी वेशभूषा एक संवाहक है, तो इस वजह से हम इस वेशभूषा में आए। तो ये सुनकर के जितने भी अंग्रेज लोग थे सब बहुत चिढ़ गए, सब जो है कहने लगे कि ये जो है इनको असल में स्वामी जी का सबसे पहले उनको स्पीच देना था, उनको सबसे आखिरी में कर दिया गया और सबको 10-10 मिनट का टाइम दिया गया, खाली 2 मिनट का टाइम दिया गया, क्योंकि उन लोगों को ये लग रहा था कि उनकी स्पीच पे कोई ध्यान नहीं देने वाला। लेकिन जब स्वामी जी ने बोलना शुरू किया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो सिर्फ वो 5 अक्षर थे और उन 5 अक्षरों पे लोगों पे इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि उस समय ऑडिटोरियम में 8,000 लोग बैठे हुए थे एज एन ऑडियंस, और वो 8,000 लोग उठे और तकरीबन 5 मिनट तक लगातार गड़गड़ाहट के साथ ताली बजाते रहे। अंग्रेजों ने 2 मिनट का टाइम दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से, और इन्होंने 2 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, पूरे 1.5 घंटे तक लगातार उन्होंने अपने टॉपिक पे स्पीच दी। और टॉपिक क्या था कि सांप्रदायिकता और कट्टरता और इन दोनों चीज़ों की सबसे ज़्यादा भयंकर जो देन है यानी विवेकहीनता, ये आज तक इस दुनिया के कितने करोड़ों लोगों मासूम लोगों के खून से धरती की सतह को सींच चुकी है। और स्वामी विवेकानंद जी ने गर्व से बताया था कि वो एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा है कि जिसने आज तक हर किसी को अनंत काल से हर किसी को बताया रखे, हर किसी को ये अपने हर शिष्य को ये समझाया है कि एक सार्वभौमिक स्वीकृति क्या होती है और सहनशीलता क्या होती है, जो कि किसी भी आपको संप्रदाय में शायद नहीं बताया जाया होगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने उस वक्त ये बोला गया था 9/11 को हम लोग क्यों जाते हैं, बच्चों को शायद नहीं पता है, आप लोगों में से सबको पता होगा 9/11 को हम लोग किस बात के लिए जानते हैं, तो ये बताएगा? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, ओसामा बिन लादेन ने एक पूरा का पूरा प्लेन क्रैश करवा दिया, डरा देने वाली घटना है। लेकिन 9/11 को हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के उस स्पीच के लिए जाना जाता है, सॉरी उनकी उस स्पीच के लिए स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। धर्म
धर्मवाद के लिए नहीं, धर्म संवाद के लिए जाना जाता है। लादेन के लिए नहीं, नरेन के लिए जाना जाता है। जैसा कि जानते हैं बचपन का नाम उनका नरेन था। स्वामी विवेकानंद का जब जन्म हुआ था तो 1863 में बंगाल में, कलकत्ता में। तो जब वे बहुत छोटे थे तभी इनके पिता की देहांत हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। फाइनेंशियल बैकबोन जो थी बिल्कुल टूट गई। उस वक्त जब ये अक्सर कहीं ना कहीं जाया जाते थे और कई कई हफ्तों तक खाना नहीं खाते थे, ये बोल करके कि जो है आज मैं भोज पर गया था और अब मैंने अच्छे से खाना खाया, और झूठ बोल देते थे और खुद खाना नहीं खाते थे, अपने परिवार वालों को अपने लिए रखा हुआ खाना दे देते थे। एक दिन क्या हुआ, ये अपने कमरे में बेहोश पड़े हुए मिले। इनसे पूछा जब गया कि ये बेहोश क्यों हैं, तो मतलब उठते साथ इन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि आज तारीख क्या है। जब उन्होंने तारीख पूछी तो पता चला कि तारीख 3 दिन आगे बढ़ चुकी थी, और इन 3 दिनों में पता चला कि 3 दिन 3 रातों से वो लगातार पढ़े जा रहे थे। उन्हें ना खाने का होश था, ना पीने का होश था, ना सोने का होश था। इतना लेजर शार्प फोकस था उनका अपने साहित्य के ऊपर। वेद, पुराण, भगवत गीता, महाभारत, रामायण, उपनिषद और कई सारे साहित्य इनको कंठस्थ थे। और उस समय एक अंग्रेज ने एक बार इनसे पूछा था कि स्वामी जी, व्हाई डोंट यू वेयर प्रॉपर क्लोथ्स लाइक अ जेंटलमैन? आप एक सज्जन व्यक्ति की तरह ढंग के कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि उस वक्त तो साधु वेशभूषा में ही रहते थे और वो एक अंग्रेज था, तो उसके लिए एक सज्जन व्यक्ति के कपड़े सूट टाई शर्ट यही था। तो स्वामी जी ने बोला, इन योर कल्चर टेलर्स मेक यू जेंटलमैन एंड इन आवर कल्चर आवर कैरेक्टर्स मेक अस जेंटलमैन। अर्थात आपके कल्चर में, आपकी संस्कृति में एक दर्जी जो होता है वो आपको जेंटलमैन बनाता है, वो सज्जन बनाता है, लेकिन हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में हमारा कैरेक्टर, हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र वो हमें एक सज्जन बनाता है। बचपन में ही बहुत नटखट थे, बहुत चंचल थे और शैतानी भी करते थे। इनके माता पिता जो है अक्सर जो है देखते थे कि बहुत शैतान है। तो एक दिन क्या हुआ, ये असल में इनके घर के सामने चंपा का फ्रैंगीपानी होता है, उसका पेड़ था चंपा का। तो ये और इनके कुछ मित्र थे, वो हर बार डाल से पेड़ की डाल से जाके लटकने लगते थे, झूलने लगते थे। बहुत बार मना किया जाता था कि उस पर डाल टूट जाएगी तो जो है चोट लग जाएगी। एक बार स्वामी विवेकानंद के पिता ने चाल चली और उनसे बोला कि सब बच्चों को बुलाकर बोला कि इस पेड़ की डाल पर एक भूत रहता है और जिस दिन इस पेड़ की डाल अगर आपसे टूट गई तो जो भूत होगा आपको आपकी गर्दन को मरोड़ देगा। उन्होंने सोचा चाल चल। स्वामी सब बच्चे डर गए और चले गए। स्वामी विवेकानंद अगले दिन फिर गए, उस पेड़ पर लटकने लग गए। बच्चे आकर पूछने लगे, तुमको डर नहीं लगता क्या? स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, इतने दिनों से खेल लेते ना, अगर कोई भूत होता तो तोड़ करके चला जाता हमारी गर्दन। तो इनके एथिक्स भी बहुत अच्छे थे। एक बार रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, एक बार उन्होंने सारे शिष्यों से बोला, आप लोग क्या करिएगा, अपने घर से एक एक मुट्ठी चावल चोरी करके लाइएगा और इस तरह से चोरी करिएगा बशर्ते कि आपको चावल चोरी करते हुए कोई देख ना ले, आपको किसी को पता ना चले। सब बच्चे लेकर के आके स्वामी विवेकानंद खाली हाथ आए और जब उनसे पूछा गया, नरेंद्र तुम खाली क्यों आए, खाली हाथ क्यों आए, तो उन्होंने बोला कि आपने कहा था चावल उन कंडीशंस में चोरी करना है जहाँ पे आपको कोई देख ना रहा हो, लेकिन मुझे ईश्वर हर जगह से देख रहा था क्योंकि वो सर्वव्यापी है। और ये जो उनके एथिक्स थे ये उन्होंने बचपन से ही सीख रखे थे। इनके जो बुद्धि थी वो अलग लेवल की थी। एक बार ये शिप से ट्रैवल कर रहे थे, कहीं जा रहे थे और ये कप्तान था शिप का, उससे जाकर के बोला इन्होंने, ये उनका एक दोस्त था कि कप्तान साहब पेपर पढ़ नहीं रहे, अखबार हमको चाहिए, हमको पेपर पढ़ना था। तो उन्होंने कैप्टन ने क्या किया, पेपर उनको दे दिया, अखबार दिया और बोला कि आप मुझे वापस कर दीजिए, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं। अखबार वो पढ़ रहे थे, 15 मिनट में उन्होंने पेपर पढ़ दिया, इधर अपने दोस्त को दिया पेपर पढ़ने के लिए। और जब उनके मित्र पेपर पढ़ रहे थे तो हवा का झोंका आया और पेपर उड़ गया। कप्तान बड़ा खुन्नस खा के बोला, अरे यार तुमको बोला था कि जो है तुम वापस कर देना हमको पेपर, और तुमने वापस नहीं किया। और स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि आप परेशान मत होइए, बस हमें कॉपी पेन दे दिए। कॉपी पेन उन्होंने लिया और एक एक वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस उन्होंने पूरा का पूरा पेपर अखबार का छाप करके दे दिया। और ये देख करके उस कैप्टन की बुद्धि चकरा गई। जब उसने उतर के देखा तो
एक एक शब्द बिल्कुल कॉपी किया हुआ था। ऐसे ही एक और इंसिडेंट हुआ था जब ये शिकागो में थे, तो एक लाइब्रेरी से ये अक्सर जाते थे, तो वहाँ पे जो लाइब्रेरियन थे थी उससे रोज़ एक बुक बोरो करते थे, शाम को वापस करते थे, सुबह बोरो करते थे, शाम को वापस करते थे। एक दिन लाइब्रेरियन का दिमाग खराब हुआ, उसने उससे पूछ लिया स्वामी जी से कि तुम इंडियन पागल हो क्या भैया, मतलब ऐसे अगर किताब पढ़नी नहीं तो मजे क्यों लेते हो, मतलब सुबह किताब ली, शाम को वापस कर दी। स्वामी विवेकानंद ने बोला मैं पूरी किताब पढ़ डालता हूँ। उसने बोला अरे पूरी किताब मतलब तुम सुबह लेते हो, शाम तक पढ़ के वापस कर देते हो। बोले आप कोई टेस्ट ले लीजिए मेरे से। स्वामी विवेकानंद से जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता, वो ना केवल उस सवाल का जवाब बताते, इवन वो ये तक बता देते थे कि इस प्रश्न से इस पैराग्राफ से आप एक सवाल पूछ रहे हैं और इसका जवाब जो है इस पैराग्राफ में। तो ये इनकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी, जो कि काफ़ी अचंभित कर देने वाली बात थी। और स्वामी विवेकानंद जो है अपने आने वाली हर समस्या को भी काफ़ी अच्छे से उनका आरक्षण करते थे और चुटकियों में भी सुलझा देते थे। एक बार क्या हुआ, ये ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, इनके सामने वाली बर्थ पे एक ब्रिटिश था, एक अंग्रेज आदमी बैठा हुआ था। स्वामी विवेकानंद की जब आग लगी तो अंग्रेज आदमी चिढ़ रहा था, उसने क्या किया, जूते उठाए स्वामी जी के, खिड़की से बाहर फेंक दिया। स्वामी जी ने उठा, मतलब स्वामी जी ने देख लिया था कि जो है वो मेरे जो है जूते उठा करके फेंक दिए। अब जब थोड़ी देर बाद जब उस अंग्रेज की आग लगी, तो वो सो गया। इधर स्वामी जी उठे, उसका कोट और हैट बगल में टंगा हुआ था, वो भी उठा करके फेंक दिया और वापस आके लेट गए। स्वामी जी मतलब जब वो अंग्रेज उठा, उन्होंने उससे पूछा, स्वामी जी ने पूछा कि आप जो है आपने मेरा कोट और हैट देखा है क्या? उन्होंने बोला हाँ मैंने देखा और मेरे जूते ढूंढ गए। तो ये जो है टिट फॉर टैट जब उन्होंने की तो उस अंग्रेज का सर चकरा गया कि मतलब जो है इतने बुद्धिमान, और महिलाओं की भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। एक बार किसी मेवाड़ी राजा ने इन्हें निमंत्रण दिया, और जब निमंत्रित किया तो जब आए इधर तो उधर कुछ महिलाएं नृत्य कर रही, क्योंकि राजसी व्यवहार होता है उनके यहाँ। स्वामी विवेकानंद को ये देख करके मुझे अच्छा नहीं लगा, वो बाहर निकल आए। एक दरबारी ने पीछे जाकर के मुझसे पूछा कि आप बाहर क्यों निकल आए, तो उन्होंने बताया कि अपने मनोरंजन के लिए, अपने मजे के लिए किसी महिला को नृत्य करते हुए देखना, ये हमारी भारतीय संस्कृति के अधीन है। तो ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद, और गुरुदेव ने आवाज़ दी है कि आज का हर बच्चा स्वामी विवेकानंद की तरह बने। रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि अगर आपको इंडिया को पढ़ना है तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ डालिए। तो स्वामी विवेकानंद ने जो रेवोल्यूशन किया है, हर कोई चाहता है कि आज के जो बच्चे हैं वो आगे चल करके ठीक वैसे ही रेवोल्यूशन करें, भारतीय संस्कृति का हर जगह प्रचार करें, प्रसार करें। और जिस तरह गुरुदेव अकेले चले थे, उनकी इस मुहिम गुरुदेव ने छेड़ी थी, उसे पूरा करने के लिए हर बच्चा आगे आए, हर घर से सारे बच्चे निकले और बाल संस्कार शाला में आए। यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।